आचार्य रामदयाल जी से बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही मधुर स्वर में ईश्वर भक्ति के भजन सुन रहे थे और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए इस विषय में भी कुछ उन्होंने अपने भजन के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि दोपहर की सभा में पूज्य गुरुदेव से आप बहुत सारी बातें सुन रहे थे, उसमें हमने आर्य समाज के 10 नियमों के बारे में भी उन्होंने कुछ प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, महर्षि दयानंद ने जो 10 नियम बनाए, वो इस समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास कैसे हो, एक व्यक्ति पूर्ण कैसे बन सकता है, पूर्णता की ओर कैसे जा सकता है। यद्यपि पूर्ण तो सब प्रकार से यदि पूर्ण देखें तो वो तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य में जितनी क्षमता है उस क्षमता को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे अपने पथ पर आगे चल सकता है, उसके विषय में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो उसी में एक जो हमारा नियम था, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो शारीरिक उन्नति के लिए 2-3 बातें उन्होंने बताई कि आहार अच्छा हो, निद्रा अच्छी हो और मन प्रसन्न हो और व्यायाम आदि करना वो शारीरिक उन्नति का हेतु है। और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध हो। आप सुबह से लेकर प्रातःकाल से लेकर जो भी आप सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वो एक आत्मिक उन्नति का ही साधन है। प्रातःकाल सबसे पहले हमने देव यज्ञ किया। देव यज्ञ ये एक भौतिक यज्ञ के रूप में, अग्नि के रूप में हमें दिखाई देता है, किंतु इसके पीछे भी यही संदेश है कि उससे संदेश लेकर के हम अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाएं, कैसे अपने मन को पवित्र बनाएं। जितने भी यज्ञ, याग आदि, उपदेश प्रवचन सुनना, यज्ञ याग करना, स्वाध्याय करना, जितने भी ये कर्म हैं वो सब है, सभी के सभी केवल और केवल हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए ही होते हैं। जैसे कि कहा है, अभी आचार्य जी बोल रहे थे, मत्वा कर्माणि सीद्यन्ति। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जाति है, जाति मैं उस रूप में नहीं कह रही हूँ कि जो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, बल्कि ईश्वर ने जो जातियाँ बनाई, मनुष्य जाति, पशु जाति, तो मनुष्य जाति में हम सभी आते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। और मनुष्य क्यों कहलाते हैं, तो उसके लिए शास्त्रकारों ने कहा मत्वा कर्माणि सीद्यन्ति। जो सोच विचार करके कार्य करते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। पशुओं को मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि उनको इतने ही साधन दिए हैं कि वो केवल अपने पिछले कर्मों के भोग सकते हैं और अगले नए कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, सोच विचार का कार्य नहीं कर सकते। केवल ये सुविधा मनुष्य जाति में ही उपलब्ध है कि हम सोच विचार कर अपने कार्य कर सकते हैं। तो मन को पवित्र बनाना, बुद्धि को पवित्र बनाना, यही हमारा जो आत्मिक उन्नति का साधन है। उस मन को पवित्र बनाए बिना, मन को शुद्ध किए बिना हम मनुष्यपन की ओर, मनुष्य के सोपान पर आरूढ़ नहीं हो सकते, मनुष्यता के सोपान पर आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। मनुस्मृतिकार ने भी कहा है, अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो सब जगह जितने भी हम अपने अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आपने देखा जब यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले हम आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं और आचमन के लिए जल का प्रयोग करते हैं। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जल पवित्र करने का बहुत बड़ा साधन है, शुद्ध करने का बहुत बड़ा साधन है। तो इसलिए श्लोक में कहा अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जलों से हमारे शरीर शुद्ध होते हैं। और बहुत ही शास्त्रों में पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और बार बार मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि पर ही जोर दिया गया है, बल दिया गया है। यदि हम मनुष्य जन्म पाकर भी अपने मन को पवित्र नहीं बनाते हैं, और अपवित्र किससे होते हैं, हमारे मन और बुद्धि अपवित्र किससे होते हैं, अहंकार, राग, द्वेष, असत्य। इसके लिए योग दर्शन में जो 5 यम बताए हैं,
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वो भी हमारे मन की शुद्धि के ही बहुत बड़े साधन हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। उन सबका एक ही मात्र लक्ष्य है कि हमारा मन कैसे पवित्र हो, हमारी बुद्धि कैसे पवित्र हो। जैसे जैसे हमारी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, ज्ञान के द्वारा बुद्धि पवित्र हो गई है, इसका प्रमाण ये एक साधन है उसका ज्ञान। और ज्ञान, इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, ये ज्ञानी व्यक्ति है, उसका पता हमें उसके आचरण से चलता है। यद्यपि बहुत सारे लोग हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, शास्त्र कंठ किए हुए हैं, किंतु हम देखते हैं समाज में कि उसके बाद भी उनका आचरण वैसा नहीं है जैसा कि वो बोल रहे हैं, जान रहे हैं। तो व्यक्ति ज्ञानी हो गया है, ज्ञान संपन्न हो गया है, उसका एक बहुत बड़ा जो उपाय है उसको जानने का कि उसका आचरण, उसको आचरण को देख करके हम जान सकते हैं कि व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान में है या अज्ञान में है, किस प्रकार का वो आचरण करता है और उसका आचरण कैसा है। इसको जानने के लिए हमारे पास एक उपाय है कि उसका गुण कैसे हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव कैसा है। जिस व्यक्ति का जैसा गुण कर्म स्वभाव होगा वैसा ही उसका आचरण होगा और वैसा ही उसका ज्ञान होगा। और उसका जो स्वभाव है, गुण है, उसको जानने का भी एक और साधन है उसके मन की प्रसन्नता या प्रसन्नता। वो खुद कितना प्रसन्न रहता है और उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो उससे कितना प्रसन्न रहते हैं। यदि उसका मन प्रसन्न है और जिनसे भी उसका संपर्क है, जो भी उसके संपर्क में आए या वो जिनके संपर्क में आए, वो सभी लोग उससे प्रसन्न है, उसके प्रति किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानवान है। तो मन और बुद्धि की पवित्रता, मन और बुद्धि को शुद्ध करना ही मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। यदि इस पर हम ध्यान दें तो हमारे पास करने के लिए एक बहुत बड़ा काम है। और उसके उपाय तो बार बार ऋषियों ने बताए हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताया कि सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपरिग्रह का पालन करें, अस्तेय का पालन करें। किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से हम कोई भी दुर्व्यवहार, दुराचरण या मिथ्या व्यवहार न करें। इसी से मन और बुद्धि पवित्र होते हैं। तो आइए एक भजन के माध्यम से मन और बुद्धि की पवित्रता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मन और बुद्धि को पवित्र रखने का क्या अर्थ है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, अच्छे रखो